हेलो एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के लिए मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर की सबसे पहले हम बात करेंगे समरी की। तो इस चैप्टर में बात जो की जा रही है मुल्कराज जी के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है वो एक फैमिली का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें इस गांव से कुछ लोग परिवार के साथ में एक बच्चे को साथ मिलवा के वो मेले देखने के लिए जाते हैं। और जो बच्चा होता है वहाँ जब रास्ते में जाता है, जैसे कि विलेज में कहीं पे भी मेला लगता है, जैसा कि हमारे यहाँ भी लगता है, सभी लगभग हर एक प्लेस पर इंडिया में तो मोस्टली, तो वहाँ पर किस प्रकार से वो रास्ते में जाता है, रास्ते का जो मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत वगैरह देखता है, वहाँ का माहौल देखता है, पेड़ पौधे, वनस्पति, उसे दुकानें दिखाई देती हैं। वो बच्चों का तो एक प्रकार से क्या होता है, शौक ही होता है मेले में जाने का कि वो खिलौने लें और वहाँ पर मिठाई वगैरह खरीदें, उनके लिए खाएं। ये बच्चों का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी जो बच्चा है वो अपने माता पिता के पास के साथ में जाता है और उसका उद्देश्य होता है बाज़ार से कुछ चीज़ों को खरीदना और वहाँ पर एंजॉय करना। इसलिए बच्चा जाता है तो वो वहाँ पर नेचर के लिए देखते हुए सरसों के खेत को देखता है और वहाँ पर मेले में पहुँचता है। मेले में पहुँचने पर उसके लिए वहाँ पर खिलौने की दुकान दिखाई देती है। इसके अलावा उसे गुब्बारों को लेते हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, मालाओं की दुकान दिखाई देती है और इसके अलावा उसे झूला दिखाई देता है, उसे बांसुरी या बीन बजाने वाला स्नेक चार्मर दिखाई देता है। उसके लिए वहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति वहाँ दिखाई देते हैं। और लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं वो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ उसे नहीं लेवाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा उदास रहता है और चीज़ों को खरीदना चाहता है। तो बच्चा क्या होता है कि वो मेले में घूम रहे हैं वो सभी लोग माता पिता के साथ में, तो बच्चा जो होता है वो वहाँ पर जो हिलोना या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि झूला लगा हुआ है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और माता पिता भी उसके वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो देखता है कि वहाँ पर ना तो माता पिता हैं ना ही कोई उनका निशान रह गया है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत डर जाता है और वो अपने माता पिता को देखने के लिए पूरे मेले में यहाँ वहाँ घूमता रहता है और एक ही बात के लिए केवल चिल्लाता रहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। इस तरह से मेले में वो पूरे मेले में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन उसके लिए बच्चे को कहीं पर भी उसके माता पिता दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जो बच्चा होता है वो पूरे मेले में घूमता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जो टर्बन पहने हुए था वो छूट जाता है और वो एक प्रकार से बहुत डर जाता है। और बच्चा मेले घूमते हुए मम्मी पापा की तलाश करते हुए जो बच्चा होता है वो मंदिर के पास में पहुँचता है और मंदिर के पास में ही जब वो भीड़ के नीचे इतनी भीड़ थी वो दबने वाला ही होता है, उस समय एक व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति, और उसके लिए उठा लेता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम कहाँ से आए हो। इन सारी बातों के लिए वो पूछता है, सारे प्रश्न करता है, लेकिन बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता है। बच्चा लगातार चिल्लाता रहता है। तो वो व्यक्ति है वो सोचता है कि शायद बच्चा रो रहा है, इसके लिए खिलौने वाले के पास ले जाएं, माला या फूल बेचने वाले के पास ले जाएं और मिठाई वाले के पास ले जाएं, तो शायद ये बच्चा शांत हो जाए। और वो ऐसा ही करता है। वो व्यक्ति भी उस बच्चे के लिए मिठाई वाले के पास में ले जाता है, खिलौनों वालों के पास में ले जाता है। इसके अलावा वो सभी प्रकार की दुकानों के पास में ले जाता है, उस झूले के पास में ले जाता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो लगातार ही रोता रहता है और वो शांत नहीं होता है। वो हर संभव वो व्यक्ति प्रयास करता है कि बच्चा शांत हो जाए, लेकिन बच्चा शांत नहीं होता है। और लास्ट चैप्टर तक यही हमारे लिए मिलता है कि लास्ट तक बच्चा यही कहता रहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, लेकिन उसके लिए उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। ये इस चैप्टर की थोड़ी शॉर्ट में हमने आपके लिए समरी बताई है जो इस चैप्टर के बारे में हमारे लिए पढ़ना है। अब विदाउट वेस्ट टाइम इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जो क्लियर है बहुत ही, इसके लिए हमारे लिए देखना है। और देखिए हम देखते हैं सबसे पहले जैसा लिखा है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी sets of narrow lanes and alleys emerge a gaily clad humanity. Some
walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. देखिए इसमें बोला गया है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु जो थी उस समय का ये मौसम था और त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलीज इमर्ज आ गैली क्लैड ह्यूमिडिटी. और सभी वहाँ पर सर्दियों के टाइम पर सभी छोटी और बड़ी गलियों में से लोग जो इंसान थे वो सभी वह गांव के निवासी थे, प्रसन्नतापूर्वक मेले देखने के लिए जा रहे थे. और वहाँ पर बात हो रही कि सम वॉक कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज कुछ घुड़सवारी किए हुए थे, अदर साइड कुछ वहाँ पर बैठे हुए थे, विंग कैरिड इन बॉम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और वो कुछ जो बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी है उसकी सहायता से जा रहे थे. गांव में ऐसा होता है कि मेला देखने के लिए जाते, तो इसी प्रकार से गांव के लोग सभी मेले देखने के लिए जा रहे थे. ऑन लिटिल बॉय रैन बिटवीन द फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. और जो लिटिल बॉयस है यानी छोटा लड़का है जिसके बारे में हम इसकी बात की है अभी हाल समरी में, वो रैन मीन्स दौड़ा बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, यानी कि वो बच्चा अपने माता पिता जो पिताजी थे उसके पैरों के बीच में से इधर होता हुआ जाता हुआ आगे पीछे जाता हुआ और खुश होता हुआ अपने उनके साथ में मेला देखने के लिए जाता है. यानी कि वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. यहाँ पर बात हो रही है कि वन लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का भी जो जाता है मेला देखने के लिए, रेन वो भी दौड़ा बिटवीन हिज फादर लेग्स यानी अपने पिताजी के पैरों के बीचों से, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर यानी हंसते हुए अपने पिताजी के साथ में वो यहाँ वहाँ होते हुए वो भी मेला देखने के लिए साथ में जाता है और यहाँ वहाँ दौड़ता है. इस प्रकार से ये इतनी लाइनें कंप्लीट होती हैं. आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं. आगे बात हो रही है, उन्होंने कहा कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, यानी कि जब वो बच्चा पीछे रह जाता है तो उसके माता पिता बुलाते हैं, आओ बेटे आओ. देखो लिखा एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे फिसड़ जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं आ जाओ बेटे आओ. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, वो फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो जाता है, द टॉयज मीन्स खिलौनों से, जो वहाँ पर खिलौने हैं. इन द शॉप्स मीन्स दुकान में, दैट लाइन द वे यानी कि जो रास्ता है उसी के दौरान उसके लिए एक दुकान मिलती है, तो उसमें जो खिलौने होते हैं उनसे वो बच्चा आकर्षित हो जाता है, वो पीछे रुक जाता है. तब तो उसके माता पिता उसे बुलाते हैं आओ बेटे आओ. ही हरीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, हिज फीट obedient to their call, his eyes still lingering on the residing toys. He hurried means वह जल्दी से toward his parents अपने माता पिता की ओर आता है. His feet obedient to their call, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनकी आवाज़ को सुनता है, आता है. But his eyes still lingering, परंतु उसकी अभी भी आँखें लगी हुई थी on residing toys यानी जो खिलौने वहाँ पर टंगे हुए थे उनके ऊपर. As he came to where they had stopped to wait for him, as he came to जैसे ही वो वहाँ आया, as he came जैसे वो आया, to where में जहाँ पर they had stopped जहाँ पर उसके माता पिता रुके हुए थे, to wait for him उसका इंतज़ार करने के लिए वो वहाँ आया. He could not suppress the desire, तो वो अपनी इच्छा के लिए suppress नहीं कर सकता था, दबा नहीं सकता था, of his heart means अपने मन की. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, even though यद्यपि हालांकि he well knew वह अच्छे से जान गया, the old cold stare of refusal in their eyes means पुराना तरीका जिस तरीके से उसके माता पिता उसे मना करते थे किसी चीज़ को लेने से, वह उसे बहुत अच्छे से जान गया था. और उसने क्या कहा बच्चे ने, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए है. ही प्लेडेड, उसने निवेदन किया. His father looked at him red-eyed.
हिज फादर मीन्स उसके पिताजी ने देखा, लुक्ड मीन्स देखा, एट हिम मीन्स उसकी ओर, रेड आइड मीन्स लाल आँखों से, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे उसके पिछले या जो प्रचलित या एक प्रकार से हम बोलें कि परिचित जो तरीका था उसके लिए आंसर देने का उनके पिताजी का, उसी तरीके में उन्होंने लाल आँखें करके बच्चे की ओर देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हर फिंगर टू होल्ड। उसकी जो माँ थी वो थोड़ी फ्री स्पिरिट थी, यानी कि थोड़ी मन से अच्छी होना। ऑफ द डे उस दिन उनका मन सही था। वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, तो उन्होंने अपनी उंगली दी उस बच्चे को टू होल्ड मीन्स पकड़ने के लिए। एंड सेड और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और देखो माँ क्या है, एक्चुअली उस बच्चे का ध्यान को भटकाना चाहती है जिससे कि बच्चा वो उस खिलौने की बात को भूल जाए और उस आने वाली जो चीज़ें हैं आगे उनको देखे। इसलिए वो कहती है आगे देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, देखो यह फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड है, यानी मीन्स सरसों का खेत। पेल मीन्स पीला है, लाइक मेल्टिंग गोल्ड एक पिघले हुए सोने की तरह पीला है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ इवन लैंड, और यह है इस जमीन पर मीलों मीलों दूर तक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर wrestling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और वहाँ पर अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, यानी जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं उनका एक समूह वर वस्टलिंग मीन्स वो भटक रहा था यहाँ वहाँ। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यानी अपने पंखों को साथ में लिए हुए वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो यहाँ वहाँ हो रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी, और वहाँ पर वो क्या कर रही थी, इंटरसेप्टिंग कर रही थी एक दूसरे के लिए लॉन ब्लैक बी, और वहाँ पर काली काली जो मक्खी हैं वो भी हैं, बटरफ्लाई भी और बुकाय में है। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और बटरफ्लाई हैं यानी कि तितलियां हैं वो काय की सर्च में हैं, सर्च ऑफ स्वीटनेस यानी मधुरता या रसपान की सर्च में वहाँ पर हैं। फ्रॉम द फ्लावर्स मीन्स फूलों से वो रसपान करना चाहती इसलिए वहाँ पर सभी हैं। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज केज, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, फॉलोड मतलब पीछा किया, दैम मीन्स उनका, बच्चे ने उनका पीछा किया, इन द एयर विथ हिज केज और उनके लिए निहारने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तभी टिल वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स उसके पंख, रेस्ट यानी कि वहाँ गिर गए एक प्रकार से, तो ही वुड ट्राई टू कैच इट तो बच्चे ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, परंतु यह फड़फड़ाते हुए उड़ गई। अप इनटू द एयर यानी हवा में, परंतु वो हवा में फड़फड़ाते हुए उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वह लगभग उसे पकड़ने वाला ही था तब वह वहाँ से जो भी थी वो उड़ गई। देन हिज मदर गिव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने, देखो लिखा है मदर गिव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उन्हें एक आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटे आओ फुटपाथ पर आ जाओ। आगे है He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. He ran वह दौड़ा toward his parents यानी अपने माता पिता की ओर, gaily यानी वहाँ जो गली बनी हुई थी, and walked abreast of them for a while और वहीं आगे के लिए बढ़ गया। Being however soon left behind attacked by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। और बच्चे ने देखा, क्या देखा, बाहर सून में जल्दी ही वो लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन बच्चा जल्दी ही पीछे रह गया। अट्रैक्टेड क्योंकि वो आकर्षित हो गया था, बाय द लिटिल इंसेक्ट यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा, लिखा है देखो लिटिल इंसेक्ट एंड बॉम्ब्स
यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा अलॉन्ग फुटपाथ, जो फुटपाथ के ऊपर थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थानों से वो बाहर निकल रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, यानी सूर्य की रोशनी में धूप सेंकने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर वो आकर्षित हो गया और वो उन वहाँ पीछे छूट गया। तो और आगे देखो, आगे है कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टूवर्ड देम। तो उसकी मम्मी ने बुलाया, पेरेंट्स ने बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव, उनके माता पिता ने एक साइडी से वहाँ से उन्हें बुलाया, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे के पास में, जहाँ उनके माता पिता बैठे हुए थे, वहीं से उन्होंने बच्चे के लिए बुलाया और क्या कहा, आओ बेटे आओ। और ही रैन टूवर्ड्स देम, तो जो बच्चा था, ही मीन्स वाई, रैन मीन्स दौड़ा, टूवर्ड देम यानी उनकी ओर, तो बच्चा उनकी ओर दौड़ा। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कि a shower of young flower, यानी कि एक फूलों की बौछार हुई, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने वहाँ ग्रोव में प्रवेश किया तो उसके ऊपर फूलों की बौछार हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, जिसकी वजह से वो फॉरगेटिंग मीन्स भूल गया, हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता को, और वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, ही मीन्स वाई, बिगन टू मीन्स लगा, गैदर मीन्स इकट्ठा करने, द रेनिंग पेटल्स यानी कि जो वहाँ पर पेटल्स थी, एक प्रकार से फूलों की पंखुड़ियाँ थी, उनके लिए वो इकट्ठा करने लगा, इन हिज हैंड यानी अपने हाथ में। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डब द डब, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, बट परंतु उसने कहा, लो ही हर्ड मीन्स उसने सुना, द क्विंग, क्विंग मतलब कुकू की आवाज़, और डव्स मीन्स पाकता की, क्योंकि वहाँ पाकता थे, उसकी आवाज़ सुनी, एंड रैन वो दौड़ गया, टूवर्ड हिज पेरेंट्स यानी बच्चा अपने माता पिता की ओर, शाउटिंग मीन्स चिल्लाया, द डब यानी पाकता है, यहाँ पाकता है, द रेनिंग पेटल्स यानी जो पंखुड़ियाँ उसने इकट्ठी की थी वो ड्रॉप्ड मतलब गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स यानी उसके हाथों से। और तो उसके माता पिता ने क्या कहा वो देखिए, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बुलाया, आओ बेटे आओ, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, हु मीन्स जो हैड नाउ गॉन जो चला गया था, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पीछे से चारों ओर से वो वहाँ पीछे रह गया था, तो वहाँ से बुलाया। एंड गैदरिंग हिम up they took the narrow winding footpath which lead to the fair through the mustard field, और उसने उसे, उन लोगों ने, उसके माता पिता ने उसे साथ में ले लिया और वो उस फुटपाथ पर गए। देखो वाइंडिंग फुटपाथ यानी कि एक जो वाइंडिंग फुटपाथ बना हुआ था उस पर गए, विच लीड टू फेयर, जो कहाँ के लिए जाता था, मेले के लिए जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेतों से होता हुआ वो मेले के लिए जाता था, तो वहाँ के लिए वो गए। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं, लेकिन देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, बोरियत फील नहीं करें, थोड़ा अगर आप थोड़ा रेस्ट ले लें, वीडियो के लिए आप थोड़ा रोक के और बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए हम लगातार आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका भी ये ड्यूटी है कि आप भी लगातार इसे देखें। ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही रह गया है, लगभग आधा तो होने वाला है। चलो आगे देखते हैं, आगे है As they neared the blaze, the child could see many other footpaths. As means जैसे ही they neared the blaze मतलब वो गांव के पास में थे, child could see many other footpaths,
बच्चा कई अन्य फुटपाथों को वहाँ देख सकता था, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the world full of fear and felt at once repelled and fascinated by confusion of the world he was entering। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे कई फुटपाथ दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो भ्रमित होने लगा कि अब कहाँ के लिए जाना है। वो आकर्षित हो गया वहाँ पर, क्योंकि कई वहाँ पर क्या थे, वहाँ से कई फुटपाथ निकले हुए थे। तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे लोग गांव में वैसे भी ज़्यादातर बाहर नहीं जाते इस वजह से। आगे देखो, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। तो आगे बढ़े तो उसे स्वीट मीट सेलर मिला, मीन्स मिठाई बेचने वाला, और वो आवाज़ लगा रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी, ऐसी आवाज़ लगा रहा था जैसे आपके आसपास भी जो मार्केट होंगे वहाँ पर जो मिठाई या अन्य चीज़ों को बेचने वाले होते वो ऐसी आवाज़ लगाते। उसी प्रकार से वहाँ पर बच्चे के लिए एक मिठाई बेचने वाला मिला, देखा उसने तो वो आवाज़ लगा रहा था, क्या कह रहा था, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। और आगे वो उसने कहा वो था एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड, और एट द कॉर्नर मतलब वो कोने के पास में था, ऑफ एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार के पास में लगाए हुए था वहाँ पर दुकान को, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भारी भीड़ उस काउंटर के चारों ओर थी, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, क्योंकि उसके पास अच्छी बनी हुई कई प्रकार की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो ऐसे से प्रतीत हो रही थी जैसे वो डेकोरेट मीन्स सजाई गई हो, विथ लीव्स मीन्स पत्तियों से, ऑफ सिल्वर मीन्स चांदी की, एंड गोल्ड मतलब सोने की। इस प्रकार से उसकी जो मिठाई है वो दिखाई देती थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइट एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब देखिए जब सामने मिठाई मिलेगी तो क्या होगा, पानी तो आएगा ही, तो वही बच्चे के साथ में होगा। द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, स्टेयर्ड मीन्स जब घूरा देखा, तो ओपन आई अपनी खुली हुई आँखों से, एंड हिज माउथ वाटर्ड तो उसके मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फी बर्फी के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। और बच्चे ने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए है। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे धीरे से वहीं बुदबुदाया, इस प्रकार से उसने आवाज़ निकाली। बट ही हाफ न्यू, परंतु आधे मन से वो जानता था, एज की ही वेक्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो निवेदन है वो नहीं सुना जाएगा, हीडेड मीन्स सुना जाएगा, बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी कि वह तो लालची है, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो विदाउट वेटिंग एन आंसर, सो बगैर इंतजार उत्तर का आंसर का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। आगे देखते हैं तो आगे बच्चे के लिए देखें, आगे पहुंचने पर बच्चे के लिए मिलता है क्या, आ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला, फ्लावर सेलर मीन्स एक फूल बेचने वाले ने, हॉक मीन्स आवाज़ लगाई, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी गुलमोहर की माला ले लो, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिटिवली ड्रॉन, बच्चा के लिए वहाँ पर आकर्षित रूप से वहाँ पर प्रतीत हुआ जैसे वो उसे चीज़ें आकर्षित कर रही हों। ही बेंट टूवर्ड द बास्केट, ही मीन्स वह बेंट मीन्स गया, टूवर्ड द बास्केट मीन्स फूलों की डलिया के पास में, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूल पड़े हुए थे या फूल रखे हुए थे, एंड हाफ मरमर्ड, और वो आधे मन से बुदबुदाया, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए है। बट ही वेल न्यू, परंतु वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज मीन्स मना कर देंगे, बाय मीन्स खरीदने के लिए, फॉर हिम मीन्स उसको, दोज फ्लावर्स मीन्स वो फूल, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता वो फूल उसे खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज
दे वुड से वो कहेंगे दैट मीन्स की दे वर चीप कि वो तो बहुत सस्ते ही हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए विदाउट मीन्स के बिना, वेटिंग मीन्स इंतजार किए, बगैर इंतजार किए ही, फॉर एन आंसर मीन्स एक उत्तर का, ही मूव्ड ऑन वह आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ा तो उसे क्या मिला, देखिए अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो आगे बढ़ने पर उसे अ मैन मिला जो स्टूड मीन्स खड़ा हुआ था, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, अ पोल एक पोल के लिए, विथ येलो जिसमें येलो रंग का, रेड यानी लाल रंग का, पीले रंग का, ग्रीन हरे रंग का, पर्पल और पर्पल बैलून्स जो गुब्बारे थे वो फ्लाइंग मतलब उड़ रहे थे, लटक रहे थे। इससे वो एक छड़ी लिए हुए था एक व्यक्ति, उस पर गुब्बारे लटक रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। जो बच्चे ने उन चीज़ों को देखा और उसमें क्या देखा, विशेष रूप से रेनबो ग्लोरी यानी इंद्रधनुष के रूप में बहुत ही सतरंगा यानी कई रंगों का वहाँ पर रेनबो के समान वो सिल्कन कलर का उसे वहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही थी। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परचेज दैम ऑल। और ही मीन्स वॉज फिल्ड मीन्स उसमें इच्छा भर गई थी, विथ ओवरवेलमिंग मीन्स तीव्र इच्छा, देखो ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स तीव्र इच्छा मतलब उसके अंदर इच्छा जाग गई, टू परचेज मीन्स रखने की, दैम ऑल मीन्स उन सभी को। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। बट ही न्यू परंतु वो जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, वह माता पिता उसके उसे यह कभी नहीं खरीदेंगे, द बैलून्स मीन्स गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज कि वह ऐसे खिलौनों के साथ खेलने के लिए अब बड़ा हो गया है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ा तो उसे क्या मिला वो देखिए, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। अ स्नेक चार्मर मीन्स सफेरा जो स्टूड मीन्स वहाँ खड़े हुआ था, प्लेइंग मीन्स बजा रहा था, फ्लूट मीन्स बीन को, टू स्नेक मीन्स सर्फ के लिए, विच कोल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। जो सर्फ था वो स्वयं ही उसकी जो डलिया थी उसमें क्या कोल्ड किए हुए था यानी कि वो घुमड़ाए हुए था। इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ सॉन। तो जो उसका हेड था यानी जो सिर था वो रेज मीन्स उठा, ग्रेसफुल मीन्स शानदार रूप में, जो बैंड मतलब झुका हुआ था, लाइक नेक ऑफ सॉन एक हंस के गर्दन के समान उसका जो हेड था जो सिर था सर्प का वो ऐसे उसकी गर्दन झुकी हुई थी। आगे देखते हैं, इट्स हेड रेज इन, ये कंप्लीट है। आगे देखते हैं, while the music stole into its invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall। उसने while the music stole into its invisible ears, बच्चे के कानों में वो संगीत था जो बीन वो बजा रहा था वो पहुंचा, like gentle rippling of an invisible waterfall, जिस प्रकार से झरने पर जो बूंदों की आवाज़ आती है उसी प्रकार की आवाज़ उसे आ रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर। द चाइल्ड मीन्स बच्चा, वेंट मीन्स गया, टूवर्ड द स्नेक चार्मर यानी कि सपेरे वाले के पास। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फोरबाइडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। बट नोइंग मतलब वो जानते हुए भी कि हिज पेरेंट्स हैड फोरबाइडन कि उसके माता पिता उसे मना कर देंगे, टू हियर मीन्स सुनने से, सच कोर्स म्यूजिक इस प्रकार का संगीत, एज द स्नेक चार्मर प्लेड जैसा कि सपेरा वहाँ बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर इसलिए वह आगे बढ़ गया, प्रोसीडेड फर्दर मीन्स आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। और जब आगे बढ़ा तो उसे क्या दिखाई दिया, देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, अ राउंड अबाउट मीन्स एक झूला, इन फुल स्विंग मतलब जो झूल रहे थे उस पर लोग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ
whirling मोशन, यानी कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी के सभी लोग उसके पास में दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। श्रीक्ड मतलब वो चीख लगा रहे थे, क्राइड में चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर यानी और वो हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, तो बच्चे ने उनके लिए ध्यानपूर्वक देखा। इंटेंटली मीन्स ध्यानपूर्वक, वॉच मीन्स देखा। एंड देन इसके बाद ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने बहुत ही बड़ी निवेदन किया। वो बोल्ड रिक्वेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा निवेदन किया। और क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे झूले में जाना है। प्लीज़ फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मुझे झूले में झूलना है। इस प्रकार से उसने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। आगे देखते हैं। देखिए लगभग आपका थोड़ा और रह गया है, आप और वर्कआउट कीजिए, बस थोड़ा ही रह गया है, इसके बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए आपके लिए वर्कआउट तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसलिए चलिए थोड़ा और रह गया, आधे तो हो ही गया है, बस आधा रह गया है। देखते हैं आगे। तो उसने क्या कहा, अपने मम्मी पापा से बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि मुझे उस झूले में झूलना है, ये उसने अपने मम्मी पापा से बोला। तो क्या होता है देखिए, देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला उसे। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा। दे वर नॉट देयर, तो वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम मीन्स उसके सामने, जब वो अपने माता पिता के लिए आगे मुड़ा तो वो वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन किधर साइड, उसने एक ओर देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और उनका वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट with a sudden jerk of his body। a full deep cry यानी एक जोर से आवाज़, उसके अंदर से आवाज़ रोने की। within his dry throat, उसके सूखे हुए गले से निकली। with a sudden jerk, और उसकी बॉडी को एक झटका सा लगा। तो he ran from where he stood, he means where, ran means दौड़ गया, from where means जहाँ वो खड़ा हुआ था वो वहाँ से दौड़ गया। क्राइंग इन रियल फियर, क्राइंग मीन्स वो चिल्ला रहा था, इन रियल फियर मीन्स वास्तविक डर में, और उसे डर भी लग रहा था, उसमें वो चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था, मदर फादर मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन यानी आंसू बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम हिज आइज मीन्स उसकी आँखों से आंसू बाहर निकल रहे थे। हॉट एंड फायरसी, जो कि बहुत ही गर्म थे। और हिज इन्फ्लुएंस्ड फेस वॉज कन्वल्स विथ फियर, और उसका जो चेहरा था वो डर से बिल्कुल भर गया था, यानी उसके चेहरे पर डर झलक रहा था। पैनिक स्ट्राइकर मतलब वो बहुत ही भयानक डर गया था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वह सबसे पहले एक साइड दौड़ा। देन टू अदर हाइदर थाइदर इन ऑल डायरेक्शन, इसके बाद वो दूसरी दिशा में दौड़ा, इधर दौड़ा वहाँ दौड़ा, यानी ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर, नोइंग नॉट मीन्स नहीं जानते हुए भी कि वेयर टू गो कि कहाँ जाना है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, फिर भी वो दौड़ा। मदर फादर मम्मी पापा, ही वेल्ड, उसने बिलाप किया, वो रोया। हिज येलो टर्बन केम अनटाई, उसका जो पीले रंग का टर्बन था, जो पगड़ी थी वो अनटाई हो गई थी, खुल गई थी। हिज क्लॉथ्स बीकेम मडी, हिज मीन्स उसके क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, बेकिंग मीन्स हो गए थे, मडी मीन्स गंदे, यानी मिट्टी से धस गए थे, उसके कपड़े गंदे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, क्योंकि वो हैविंग रन मीन्स क्योंकि वो दौड़ रहा था इधर उधर, इन अ रेज ऑफ, रेज मीन्स गुस्से में, और वो रनिंग कर रहा था फॉर व्हाइल थोड़े समय के लिए। ही इज टू डिफीटेड, और वो वहाँ पर दौड़ते दौड़ते हार गया। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोप्स, तो उसकी हिज क्राई मीन्स उसकी चिल्लाने की आवाज़, सप्रेस्ड मीन्स दब गई थी, इनटू सोप्स मीन्स सिसकियों में, मतलब उसके जो चिल्लाने की आवाज़ थी अब वो सिसकियों में दब गई थी। एट लिटिल डिस्टेंस यानी कुछ ही दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास यानी कि हरी घास पर, ही कुड सी उसने देख सका वो, थ्रू हिज फिल्मी आईज यानी अपनी चमकी आँखों से जो चमक रही थी आँखें, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि उसने क्या देखा कि वहाँ पर पुरुष और महिलाएं बात कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू लुक मीन्स देखने की, इंटेंटली मीन्स ध्यानपूर्वक, अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ यानी जो
पीले कपड़े पहने हुए थे। उनके बीच में से उसने देखने की लोगों को कोशिश की, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, आई मीन फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल, बट मीन्स परंतु देयर वॉज नो साइन, परंतु कोई वहाँ निशान नहीं रह गया था। हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता का, अमोंग देम उनके बीच में, दीज पीपल मतलब लोगों के, who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो उसके लिए केवल बातचीत करते हुए और हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उन लोगों के बीच में उसने देखा तो उसे कोई भी किसी भी प्रकार का निशान उसके माता पिता का नहीं मिला। ही रेन क्विकली अगेन, वह फिर से दोबारा दौड़ा, दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, दिस टाइम इस बार वो टू श्राइन मीन्स मंदिर की ओर दौड़ा, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोगों की भीड़ प्रतीत हो रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, यहाँ पर प्रत्येक जगह की जो इंच थी, इंच की जगह भी भीड़ से धसी हुई थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, बट मीन्स परंतु वह बच्चा रेन मीन्स दौड़ा थ्रू पीपल्स लेग यानी लोगों के पैरों के बीच से। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, उसकी जो छोटी छोटी सिसकियाँ निकल रही थी, मदर फादर मम्मी पापा, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल मीन्स मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार, नियर मीन्स पास में, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। हाउ एवर वो किसी भी तरह से जैसे भी वो पहुंचा तो द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो वहाँ पर क्या हो गई, द क्राउड मीन्स भीड़, बिकेम हो गई वेरी थिक मतलब बहुत ज़्यादा भारी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, धसे हुए थे। हैवी मैन यानी कि बहुत भारी भारी व्यक्ति थे। विथ फ्लैशिंग मर्डर्स आइज, उनकी भारी भारी आंखें थी। एंड हैप्टी सोल्जर, भारी भारी कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे, द पुअर चाइल्ड मीन्स वो बेचारा बच्चा, लड़का, स्ट्रगल मतलब उसने संघर्ष किया, टू थ्रस्ट मीन्स निकलने का, अवे मतलब रास्ता, वहाँ से एक रास्ते से निकलने की उसने कोशिश की। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से। बट नोक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, परंतु वो यहाँ वहाँ उनकी जो ब्रूटल मूवमेंट थी, जो वहाँ गति हो रही थी, उसे इधर उधर गया। ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अंडर फीट, ही मीन्स वाई माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड मतलब वो बिल्कुल नीचे जाने वाला था, अंडर फीट मीन्स पैरों के। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और उसने अपनी आवाज़ लगानी ही थी एट द हाईएस्ट पिच यानी तीव्र आवाज़, साउंड। फादर मदर मम्मी पापा, आमेन, जब उसने ऐसी आवाज़ लगाई तो आमेन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, आमेन इस व्यक्ति ने इन द सर्जिंग क्राउड उस भारी भीड़ में, हर्ड मीन्स सुनी, हिज क्राई उसके चिल्लाने की आवाज़। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग मीन्स उसे उठाया, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी बड़ी ही मुसीबत से उसे उठाया। लिफ्टेड, देखो लिखा है लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म यानी अपनी भुजाओं में उसे उठा लिया। हाउ, और उसने क्या पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और उसने पूछा हाउ मीन्स कैसे, डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, द मैन आस्क उस व्यक्ति ने पूछा, एज मीन्स जैसे ही, स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास मीन्स वह उसे संतुष्ट कराना चाहता था, उसे सही रखना चाहता था ताकि वो शांत हो जाए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, लेकिन हुआ क्या, द चाइल्ड मीन्स वो बच्चा, वेप्ट मोर बिटरली और जोर जोर से रोने लगा। देन एवर नाउ, पहले से भी ज़्यादा। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, इस प्रकार से वो बच्चा चिल्लाया। द
द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट। लेकिन उस व्यक्ति ने, द मैन मीन्स उस व्यक्ति ने, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू सूथ मीन्स शांत करने की, हिम मीन्स उसे, बाय टेकिंग हिम उसे ले जाकर, टू द राउंड अबाउट झूले के पास में। और क्या बोला, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और कहा उसने क्या तुम घुड़सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क, उसने बहुत ही अच्छे से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के अप्रोच किया उसने वहाँ पहुँचा। द चाइल्ड थ्रॉट tore into thousand shrill sobs and he only shouted। the child throat यानी बच्चे का गला जो tore मीन्स फट गया था, into thousand shrill sobs यानी कि हजारों सिसकियों में जो उसका गला फट गया था, उससे उसने केवल शब्द बोले। क्या बोला, he only shouted, वह केवल चिल्लाया। I want my mother, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। I want my father, मुझे मेरा पापा चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार से अब थोड़ा ही रह गया है और इसमें केवल आपकी 2 से 3 स्टैंजा रह गए हैं, उन्हें देखना है हमें। और देखिए बच्चा के लिए उस व्यक्ति ने कोशिश की है लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हो रहा। फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए अपन देखते हैं। लिखा है द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swimming cobra। द मैन मीन्स उस व्यक्ति ने, headed मीन्स सुनी, आवाज़ सुनी, toward the, वो headed मीन्स आगे भी बढ़ गया, toward the place where the snake charmer still played, जहाँ पर जो सपेरा अभी भी बजा रहा था, on the flute मीन्स बीन को, टू द स्विमिंग कोबरा यानी कि कोबरा को नचाने के लिए। तो लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस संगीत को सुनकर। चाइल्ड मीन्स बच्चा ने, ही मीन्स जिसने, प्लेडेड मतलब निवेदन किया था, तो वो बच्चे को वहाँ ले गया जो पहले उसने माता पिता के साथ में निवेदन किया था। बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, परंतु जैसे ही बच्चे को वो वहाँ ले जाके पहुँचा, चाइल्ड मीन्स बच्चे ने क्या किया, सट मीन्स बंद कर ली, हिज ईयर्स मीन्स अपने कानों को, विथ हिज फिंगर्स मीन्स अपनी उंगलियों से बंद कर लिया, एंड साउटेड और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्टाइन यानी अपनी डबल पिच की आवाज़ में। क्या बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, द मैन मीन्स वह व्यक्ति जो टुक हिम मीन्स उसे ले गया, नियर द बैलून्स मीन्स गुब्बारे वाले के पास में। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, थिंकिंग मतलब सोचकर कि द ब्राइट कलर्स यानी चमकीले रंग ऑफ द बैलून्स मीन्स गुब्बारे के, वुड डिस्ट्रैक्ट मतलब उसे भ्रमित कर देंगे, जिससे कि वो भ्रमित हो जाएगा, अपनी चीज़ों को भूल जाएगा। चाइल्ड अटेंशन मीन्स चाइल्ड के ध्यान को, बच्चे के ध्यान को, एंड क्वेटन हिम और वो वहाँ उनके पास में ले गया। और क्या बोला, वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुष के समान रंग वाला गुब्बारा चाहिए है। ही परशुबली आस्क, उसने बहुत ही अच्छे से पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, टर्न मीन्स मोड़ लिया, ही एक साइड कर ली, हिज आइज मीन्स अपनी आँखों को, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स यानी उड़ते हुए गुब्बारे से दूसरी ओर उसने अपनी आँखों को कर लिया, एंड जस्ट सोफ्ड और उसने ठीक सिसकियाँ भरी। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, द मैन मीन्स वह व्यक्ति, स्टिल मीन्स तब भी, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बच्चे को खुश करने की। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, द मैन मीन्स वह व्यक्ति, स्टिल मीन्स तब भी, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी यानी बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट और वो वहाँ गेट के पास में पहुँचा। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ फूल बेचने वाला बैठा हुआ था और उसने बोला, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उस सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू ले सकते हो। चाइल्ड मीन्स बच्चे। और वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लोगे अपने गले में डालने के लिए। मतलब वो व्यक्ति हर संभव प्रयास कर रहा था बच्चे को शांत करने की। चलिए आगे देखते हैं कि लास्ट है
पूरा हमने आपके लिए करवा दिया है, अब केवल ये लास्ट बचा हुआ है, लास्ट ही है, अच्छे से समझा है। तो आगे वो कह रहे हैं द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज शोव। द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने टर्न हिज नोज, उसने अपनी नाक को मोड़ लिया, फ्रॉम द बास्केट यानी जो फूलों की डलिया से, एंड रिट्रेटेड हिज शोव और उसने सिसकियाँ भरी। क्या सिसकी भरी? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। थिंकिंग मतलब उसने सोचा व्यक्ति ने कि यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसे मिठाई का उपहार दे दिया जाए। द मैन टुक हिम टू काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, इसलिए द मैन मीस वह व्यक्ति, टुक हिम मीस उसे ले गया, टू काउंटर मीस दुकान के पास में, काउंटर शॉप मतलब मिठाई की दुकान के पास में ले गया। और उस व्यक्ति ने बोला व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे, कौन सी मिठाई चाहिए। चाइल्ड मीस बच्चे, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। ही आस्क, उसने पूछा। लेकिन द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोव्ड, बट द चाइल्ड मीस उस बच्चे ने टर्न मीस मोड़ लिया, हिज फेस अपने चेहरे को, फ्रॉम द स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकान से, एंड ओनली सोव्ड और उसने केवल सिसकियाँ भरी। क्या सिसकियाँ भरी? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार से ये हमने लेसन जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था बहुत ही बेटर तरीके से आपके लिए इस एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके लिए बहुत अच्छे ही तरह से समझ में आया होगा और आपके लिए जैसे भी आपके लिए बेटरली लगा है तो इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो भी पूछे जाएंगे वो हम बहुत ही जल्दी आपके लिए इसी चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। तो इस पर आप कंटिन्यू देखते रहिए। क्लास 9th का आपके लिए सारा का सारा इंग्लिश का सिलेबस आपके लिए कम्प्लीटली हम इस चैनल पर करवाएंगे और प्लेलिस्ट जो बना हुआ है क्लास 9th रीडर के नाम से, उस पर आप देख कर जाइए तो क्लास 9th की आपके लिए पोएम की जो भी हैं वीडियो वो आपके लिए वहाँ मिल जाएंगी और उनके लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोज के चैप्टर हैं वो भी हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे और 9th का सारा सिलेबस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर कोई पैसा दिए ही आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हम आपके लिए हर एक चीज़ मुफ्त में कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए और आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे हमारे लिए मोटिवेशन मिले। थोड़ा लाइक करना ना भूलें, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।